Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the grace of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today I'm going to discuss about English BA Poetry poem All the Words Are Stage. आज हम इस पोएम का स्टेंजा नंबर 5 डिस्कस करेंगे और जबकि इंसान की जो स्टेज 6 है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, द 6 एज शिफ्ट्स into the lean and slippers pantaloon. It means that this is the sixth stage of man's life. ये इंसान की जिंदगी की छठी स्टेज है. In this stage, man shifts from middle age into old age. इसमें इंसान अधेड़ उम्र से निकलकर जो रसीदा उम्र होती है उसमें दाखिल हो जाता है. यानी इस स्टेज में इंसान दरमियानी उम्र से निकलकर रसीदा उम्र में दाखिल हो चुका है, यानी इंसान बूढ़ा हो जाता है. सिंपल आप यूं भी कह सकते हैं, इन दिस स्टेज मैन बिकम्स ओल्ड. इंसान बूढ़ा हो जाता है. इनटू द लीन एंड स्लीपर्स पेंटलून. पेंटलून का मानी होता है पजामा, यानी जो उसकी पतलून होती है वो ढीली हो जाती है. जो उसका पजामा होता है वो ढीला हो जाता है. लीन का मानी होता है कमज़ोर, दुबला पतला. इट मीन्स दैट इन दिस स्टेज मैन बिकम्स ओल्ड एंड थिन. कमज़ोर, बूढ़ा और दुबला पतला हो जाता है. एंड स्लीपर्स पेंटलून, और उसकी जो पतलून होती है वो ढीली हो जाती है. स्लीपर का मानी होता है जो जूतों के ऊपर उसकी पतलून होती है या उसका जो पंजामा होता है वो ढीला हो जाता है. Even in this stage, man becomes old. His clothes become loose. यहाँ तक कि उसके जो कपड़े होते हैं वो भी ढीले हो जाते हैं. He looks like an old fool. वो एक पुराने अहमक की तरह, बूढ़े अहमक की तरह दिखाई देता है. And ragged slipper. He becomes very weak, lean and thin. वो बहुत ही कमज़ोर, दुबला पतला बन जाता है. इस स्टेज में लोग मजाक उड़ाते हैं, वो देखो बूढ़ा आ गया. यहाँ तक कि अगर पाकिस्तानी मुआशरे को देखें तो मजाक के साथ साथ लोग तंग भी करते हैं और आगे से गालियाँ भी खाते हैं. ये पाकिस्तानी मुआशरे का ये हाल है. इवन बूढ़ों को तंग करना यहाँ पे ठीक है. जो नौजवान होते हैं यहाँ जो रास्कल होते हैं उनकी एक आम हैबिट होती है, एक आम आदत होती है उनकी. With spectacles on nose, it means that in this stage man wears spectacles on his nose. Even आप सिंपल यूं कह सकते हैं कि इस स्टेज के अंदर जो इंसान है वो अपने नोज़ के ऊपर, अपने नाक के ऊपर एक ऐनक लगा लेता है, एक चश्मा लगा लेता है. एक ऐनक लगा लेता है, एक चश्मा लगा लेता है. In this stage man wears glasses on his nose. बिकॉज वाई, क्यों लगा लेता है? बिकॉज हिज आई साइट हैज़ बिकम वीक. क्योंकि उसकी जो आई साइट है वो अब कमज़ोर हो चुकी है, इसलिए वो अपनी नाक के ऊपर एक चश्मा या एक ग्लासेस लगा लेता है, एक ऐनक लगा लेता है. एंड पाउच ऑन साइड. पाउच का मानी होता है पर्स, बटवा. इट मीन्स दैट एंड विद हिम ही हैज़ अ बैग. अपने साथ वो एक बैग उठा लेता है. बाय साइड, अपने एक जानब. बिकॉज इन विच ही कीप्स हिज बेसिक एंड नेसेसरी थिंग्स. इसमें वो अपनी बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें डाल लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल टोबैको, सिगरेट, स्नफ एंड सम ओल्ड कॉइन्स. और कुछ पुराने इसमें सिक्के भी होते हैं. अगर देखें ये जो हमारे बूढ़े होते हैं इनकी जेब के अंदर बड़े पुराने आपको नोट मिलेंगे और बड़े पुराने सिक्के मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत कम स्पेंड करते हैं. उस एज में इंसान जो है वो ज़्यादा, यानी कि किसी से ही खाने के लिए वो तरजीह देता है, खुद बहुत कम वो पैसों को स्पेंड करता है. तो उनके जो पैसे होते हैं, जो नोट होते हैं या कॉइन्स होते हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके होते हैं. यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गई होगी.
आप इसको ये जो हमने पढ़ा ना एंड पाउच ऑन साइड, इसको यूँ भी कह सकते हैं ही स्लैंग्स अ पर्स ऑन हिज शोल्डर बाय साइड। वो अपनी एक जानब अपने कंधे के ऊपर एक बटवा उठा लेता है इन विच ही कीप्स ऑल द बेसिक एंड नेसेसरी थिंग्स, जिसमें वो अपनी तमाम बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें डाल लेता है। जिसमें आप अक्सर आपके घरों के अंदर भी बूढ़े हैं, हमारे घरों के अंदर भी बूढ़े हैं, उनके अंदर सिगरेट मस्ट होते हैं। उसके बाद आप जो सिगरेट यूज़ नहीं करते उनके अंदर या तो स्नफ़ होती है या बाकी कुछ ओल्ड कॉइन्स होते हैं, या यानी कि पुराने उनके पॉकेट के अंदर, बटवे के अंदर उनके पास के नोट भी होते हैं। His youthful horse well saved hour to wide. It means that उसकी जवानी के मोज़े, his youthful horse का मानी है मोज़े, उसकी जवानी के मोज़े well saved, जो उसने अच्छी तरह संभाल कर रखे थे। A world to wide, it means that वो एक दुनिया की तरह वसी हो गए हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड यानी वो इतने खुल चुके हैं, वो इतने वसी हो चुके हैं जैसे एक दुनिया वसी होती है। फॉरेस्ट शिरंग शेंग, उसकी सुकड़ी और कमज़ोर टांगों के लिए। शिरंग शेंग का मानी है सुकड़ी हुई टांग, यानी यहाँ पे आप सिंपल यूँ कह सकते हैं अपनी जवानी के दौरान अच्छी तरह संभाल कर रखे हुए मोज़े अब उसकी यानी इंसान की कमज़ोर और सुकड़ी टांगों के एक वसी और खुली दुनिया की तरह खुल गए हैं। यानी वो मोज़े बहुत ढीले और खुल चुके हैं, बल्कि इतने वसी जितनी ये दुनिया वसी है। यानी ऐसे लगता है, ऐसे वो ओपन हो चुके हैं, वास्ट हो चुके हैं, खुल चुके हैं, जैसे ये दुनिया वसी है। फारिस श्रंग शेंग, उसकी कमज़ोर और सुकड़ी टांग के लिए। एंड इस बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैबल, उसकी यानी इंसान की बारोब मर्दाना आवाज़ दोबारा बच्चों की आवाज़ की तरह तब्दील हो जाती है इस स्टेज के अंदर। एंड इस बिग मैनली वॉइस, उसकी बारोब मर्दाना आवाज़ टर्निंग तब्दील हो जाती है अगेन दोबारा टूवर्ड चाइल्डिश ट्रैबल, बच्चों की आवाज़ की तरह। यानी इस स्टेज के अंदर इंसान की जो बारोब मर्दाना आवाज़ होती है वो दोबारा बच्चों की आवाज़ की तरह तब्दील हो जाती है। सिंपल यूँ भी कह सकते हैं इस बिग लाउड मैनली वॉइस हैज़ टर्न्ड इनटू श्रिल वॉइस ऑफ अ चाइल्ड। Pipes and whistles in his sound. It means that, and whenever he tries to speak, it seems as if he were playing upon a pipe, or as if he was whistling. जब भी वो गुफ्तगू करने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ सही तरह से नहीं निकलती, बल्कि वो जब बोलता है ऐसे लगता है जैसे वो सीटियाँ बजा रहा है। यानी पाइप्स का मानी होता है सीटी बजाना, विस्लिंग का मानी होता है सीटी बजाना, इन साउंड उसकी आवाज़ में। इसको दोबारा देखें, पाइप्स का मानी क्या होता है? पाइप्स मीन सीटी बजाना, एंड विजल्स इन साउंड यानी व्हेन एवर ही ट्राइज टू स्पीक, जब कभी वो बोलने की कोशिश करता है, it seems as if he were playing upon a pipe or whistling, या ऐसे लगता है जब भी वो गुफ्तगू करने की कोशिश करता है या गुफ्तगू करता है तो उसकी आवाज़ सही तरह से नहीं निकलती, बल्कि वो जब बोलता है ऐसे लगता है जैसे वो सीटियाँ बजा रहा है। लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री।